अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो केमिस्ट्री के सेशन में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज के सेशन में हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम एसिड्स के ऊपर एक सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं और उसी सीरीज़ में हम आज ये बेसिस पढ़ रहे हैं और इसके बाद फिर हम एक और सेशन करेंगे जिसमें हम साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं कि एसिड्स जो हैं बेसिकली इन्हें अपोजिट कहा जाता है। बेसिस जो हैं इन्हें अपोजिट कहा जाता है एसिड्स को। एसिड्स का ये अपोजिट होते हैं क्योंकि जो एसिड्स हैं उनकी जो टेस्ट है वो उनकी टेस्ट सोर यानी वो जो है वो यानी खट्टे होते हैं और ये जो है इनकी टेस्ट जो होती है बेसिस की ये बिटर यानी कड़वे होते हैं। इसी तरह से वो लिटमस पेपर पे जो जो एसिड्स होते हैं उनका कलर जो है वो रेड आता है और इसी इसी तरह से बेसिस जो हैं इनका जो लिटमस पेपर पे जो कलर आता है वो ब्लू आता है। और वो जो है यानी पॉजिटिव यानी आयन उनमें फॉर्म होता है, हाइड्रोजन का आयन जो है वो यानी पॉजिटिव हो जाता है और ये जो है वो यानी यहाँ पे जो इनका जो हाइड्रोक्साइड का जो आयन है वो नेगेटिव फॉर्म हो रहा होता है। इसी तरह से एसिड्स और बेसिस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट्स बनता है यानी न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद यानी वो जिसको हम आमतौर पे फॉर्मेशन ऑफ साल्ट कह रहे होते हैं। तो इसी तरह से जो पीएच जो होती है जो वैल्यू उसमें एसिड्स जो है वो 1 से लेके 7.0 तक जो वैल्यू होती है तो वो एसिड्स को रिप्रेजेंट करती है और इसी तरह से 7.0 से आगे 14 तक जो है जो भी वैल्यू है वो बेसिस को शो करता है। तो इसीलिए वो इन अ वे एक दूसरे के अपोजिट्स भी कहलाते हैं। तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि in chemistry bases are substances that in aqueous solution release hydroxide। तो ये नेगेटिव आयन जो यहाँ पे बन रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे देख रहे हैं नेगेटिव, are slippery to the touch or can taste bitter if in alkali change the color of indicators, e.g. turn red litmus paper blue, and react with acids to form salts, promote certain chemical reactions यानी base catalysis, और इसी तरह से accept protons from any proton donor, are contain completely or partially displaceable hydrogen hydroxide जो है ion। Examples of bases are the hydroxides of the alkali metals and the alkaline earth metals। जिस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था ये जो है वो बेसिस जो है वो एसिड्स के अपोजिट हैं और ये सारा आप देख रहे हैं कि इनमें जो आयोनाइजेशन फॉर्म हो रही है वो यानी नेगेटिव यानी हाइड्रोजन आयन फॉर्म हो रहा है और इसी तरह से ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं जो साल्ट्स इन्हें दे रहे होते हैं। सो इसी तरह से इन वाटर बाय अल्टरिंग दी ऑटो आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम। तो ऑटो आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम ये है कि ये जो जो हाइड्रोक्साइड का जो है ये नेगेटिव आयन जो है इसके साथ जो जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन रिएक्ट करेगा तो ये फिर इन अ वे इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाते हैं। सो ऑटो आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम। सो बेसिस yield solutions in which the hydrogen ion actively is lower than it is in pure water। So इसी तरह से i.e. the water has a pH higher than 7.0 at standard conditions यानी पानी जो है उसकी जो जो pH होती है वो बेसिकली न्यूट्रल लेवल पे आता है तो वो 7.3, 4, 5, 6 तक जो है वो पाई जाती है। A solution base is called an alkali if it contains and releases hydroxide ion जो है quantitatively। However, it is important to release that basicity is not the same as alkalinity। So metal oxides, hydroxides, and especially alkoxides are basic and conjugate bases of weak acids are weak bases। तो ये यहाँ पे इनके एग्जांपल्स हैं बेसिस के। ये आप देख रहे हैं कि ड्रेन क्लीनर है, ओवन क्लीनर है, बेकिंग सोडा, फिर वॉशिंग सोडा, फिर गैस क्लीनर, फिर अमोनिया, या घरों में जो हम सोप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से आप मुख्तलिफ किस्म के डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, सर्फ वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं कपड़े धोने के लिए या फर्श वगैरह धोने के लिए, या इवन ये जो शैम्पू जो हम लगा रहे होते हैं, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ बेसिस। तो इसके अलावा बेसिस जो हैं कैन बी थॉट ऑफ इज द केमिकल अपोजिट ऑफ एसिड्स। इस तरह मैंने आपको पहले बताया। हाउएवर सम स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर एबल टू एक्ट एज बेसिस।
तो कुछ ऐसे यानी एसिड्स होते हैं, खुसूसन जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वो बेसिस की तरह भी एक्ट कर रहे होते हैं. So bases and acids are seen as opposites because the effect of an acid is to increase hydronium. तो जो यानी जो जो एसिड है उसका इफेक्ट ये होता है कि वो हाइड्रोनियम जो है यानी हाइड्रोजन जो पॉजिटिव आयन है उसको इंक्रीज करता है, खुसूसन जब पानी के साथ हाइड्रोजन का एटम रिएक्ट कर रहा होता है. ये कंसंट्रेशन इन वाटर, वेयर इज बेसिस रिड्यूस दिस कंसंट्रेशन. तो बेसिस जो इस कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर लेते हैं क्योंकि उनमें हाइड्रोक्साइड नेगेटिव होता है. A reaction between an acid and a base is called neutralization, और न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस से आगे जो है वो सॉल्ट बन रहा होता है. जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि in a neutralization reaction an aqueous solution of a base reacts with an aqueous solution of an acid to produce a solution of water and salt in which the salt separates into its component ions. तो इस तरह से ये salts जो है वो बन जाते हैं when acids react with bases. इसके अलावा ये प्रॉपर्टीज हैं बेसिस की, हम इनको पहले भी पढ़ के आए हैं, दोबारा इनको देख लेते हैं कि बेसिस जो है बिटर टेस्ट होती है, और इसी तरह से लिटमस पेपर पे इनका जो कलर आ जाता है वो ब्लू आ जाता है, और इसी तरह से ये रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ साल्ट या आयनिक कंपाउंड एंड और पानी बनाने के लिए. फिर ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, माने ये इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर सकते हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट कर सकते हैं. सिंपली aqueous solutions will conduct electric current. और इसी तरह से ये स्लिपरी होते हैं, जब आप इन्हें जो है वो हाथ लगाएंगे तो ये हाथ से जिस तरह यानी सुरख जाते हैं, तो ये स्लिपरी होते हैं, जिस तरह साबुन वगैरह आप देख रहे होते हैं. इसी तरह से बेसिक सब्सटेंसेस आर रेफर्ड टू बीइंग अल्कलीन. तो इनके जो बुनियादी सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें अल्कलीन यानी अर्थ मेटल्स जो कहा जाता है. पीएच इनकी 7.0 से 14 तक जो इनकी आ जाती है. तो ये इनकी प्रॉपर्टीज है बेसिस की. इसके अलावा रिएक्शंस हैं विद बेसिस एंड वाटर. सो द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड वाटर टू प्रोड्यूस ए कंजुगेट एसिड. सो एंड ए कंजुगेट बेस हाइड्रोक्साइड. सो इसी तरह से यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये एक जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है. सो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं. The equilibrium constant Kb for this reaction can be found using the following general equation. तो ये जो है जब आप इसका कांस्टेंट इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे तो ये इक्वेशन आप अप्लाई करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि जो बेसिकली कंपटीशन हो रही है दैट इज ऑफ द गेनिंग प्रोटॉन. तो इन दिस इक्वेशन द बेस बी एंड द एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेस द कंजुगेट बेस हाइड्रोक्साइड compete for the proton. यानी ये प्रोटॉन के लिए एक दूसरे के साथ compete करते हैं. So as a result, bases that react with water have relatively small equilibrium. तो इसके नतीजे में पता लगता है कि जो बेसिस पानी के साथ रिएक्ट करते हैं उनके जो इक्विलिब्रियम लेवल होती है वो यानी स्मॉल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज आते हैं. और इसी तरह से द बेस इज वीकर व्हेन इट हैज द लोअर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू. इसके बाद फिर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स है. सो बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स. तो बेसिस जो हैं वो एक किस्म के कहा जाता है कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और जो एसिड्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो जब ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स एंड पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन का अमल जो है वो हो जाता है, जिससे सिंपल हम कहते हैं कि साल्ट्स फॉर्म हो जाते हैं. सो बेसिस जो हैं वो यानी रिएक्ट करते हैं विद एसिड्स टू न्यूट्रलाइज ईच अदर एट अ फास्ट रेट बोथ इन वाटर and in alcohol when dissolved in water. The strong base इस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइजेज इनटू हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम आयंस. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेबल साल्ट है, जिससे हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड भी बन रहा होता है, सोडियम क्लोराइड सॉरी, जो जिसे हम टेबल साल्ट कहते हैं NaCl यानी सोडियम एंड क्लोरीन. तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम देख रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज एंड हाइड्रोक्साइड जो है नेगेटिवली चार्ज, यानी सोडियम यहाँ पे एसिड है और हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बेस है. तो ये जब रिएक्ट करेंगे तो ये न्यूट्रलाइजेशन यानी साल्ट बन जाएगा ना वे. सो एंड सिमिलरली इन वाटर द एसिड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म्स हाइड्रोनियम एंड क्लोराइड आयंस. इस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोनियम एंड क्लोराइड आयंस. सो व्हेन द टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, तो फिर आपको क्या होगा, आयंस जब ये कंबाइन करते हैं तो फिर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन आ जाती है. इस तरह से ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन के बाद. इसी तरह से if equal quantities of sodium hydroxide and hydrochloride are dissolved, the base and the acid neutralize exactly, leaving the sodium chloride effectively table salt in solution.
सो वीक बेसिस सच एज बेकिंग सोडा और एग वाइट और इसी तरह से शुड बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एनी एसिड स्पिल्स। और इसी तरह से न्यूट्रलाइजिंग एसिड स्पिल्स विथ स्ट्रॉन्ग बेसिस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैन काज अ वायलेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो यानी बाहर की तरफ वो रिएक्शन नजर आ रहा होता है। एंड द बेस इटसेल्फ कैन काज जस्ट एज मच डैमेज एज द ओरिजिनल एसिड स्पिल। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, तो इनमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हो सकता है। सो बी केयरफुल जब आप इस तरह के कोई जो है वो आपस में केमिकल्स आप अगर आपस में मिक्स कर रहे हैं तो। इसके अलावा अल्कलिनिटी ऑफ नॉन हाइड्रोक्साइड्स, यानी बेसिस आर जनरली कंपाउंड्स दैट कैन न्यूट्रलाइज एन अमाउंट ऑफ एसिड्स, यानी एसिडिटी लेवल को न्यूट्रलाइज करने में ये हेल्प करते हैं। और इन्हें जो है इसीलिए दवाओं में भी यूज़ किया जाता है, खुसूसन जो 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 स्टमक रिलेटेड डिजीज होती हैं, गैस्ट्रो रिलेटेड डिजीज, उन्हें ट्रीट करने के लिए। सो बोथ सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनिया आर बेसिस, although neither of these substances contain hydroxide. So group both compounds except जो हाइड्रोजन आयन होता है पॉजिटिवली चार्ज, तो when dissolved in protect solvents such as water, इस तरह से यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। So from this a pH or acidity can be calculated for aqueous solution of bases. Bases also directly act as electron pair donor themselves, इस तरह से यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। So base is also defined as a molecule that has the ability to accept an electron pair. तो electron pair जो है वो accept कर लेगा, इस तरह से यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट में। So इसी तरह से bond by entering another atom's valence shell through its possession of one electron pair. इसके बाद फिर strong bases हैं। So strong base is a basic chemical compound that can remove a proton. तो यानी जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं बेसिकली वो प्रोटॉन्स को रिमूव करते हैं। सो फ्रॉम ए डेप्रोटोनेट ए मॉलिक्यूल ऑफ इवन अ वेरी वीक एसिड सच एज वाटर, यानी उससे भी वो ले सकते हैं। एंड एसिड बेस रिएक्शन, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस इंक्लूड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलीन अर्थ मेटल्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, calcium hydroxide respectively, and due to their low solubility, some bases such as alkaline earth hydroxides can be used when the solubility factor is not taken into account. तो आप इन्हें इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। So strong bases hydrolyze in water almost completely, resulting in the leveling effect. So in this process, the water molecule combines with a strong base due to the water's amphoteric ability and a hydroxide ion is released. So इसी तरह से very strong bases can even deprotonate very weakly acid, जिस तरह से यहाँ एसिडिक आप देख रहे हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन ग्रुप्स इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो ये कुछ जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से बेरियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद इनके सुपर बेसिस हैं, यानी ग्रुप 1 साल्ट्स ऑफ कार्बेनियंस और अमाइड्स एंड हाइड्राइड्स टेंड टू बी इवन स्ट्रॉन्गर बेसिस ड्यू टू द एक्सट्रीम वीकनेस ऑफ देयर कंजुगेट एसिड्स which are stable hydrocarbons or amines and dihydrogen. So usually these bases are created by adding pure alkali metals such as sodium into the conjugate acid. उसके अलावा they are called super bases and it is impossible to keep them in water solution. और वो इसलिए इनको impossible है because they are stronger bases than the hydroxide ion. So as such they deprotonate conjugate acid water. मिसाल के तौर पे for example the etho oxide ion, the conjugate base of ethanol in the presence of water undergoes this reaction. तो जिस तरह से ये आप यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ कॉमन जो है वो एग्जांपल्स हैं एंड सुपर बेसिस के, इस तरह से आप देख रहे हैं कि ब्यूटाइल लिथियम और लिथियम डायसोप्रोफेलेमाइड, और इसी तरह से लिथियम जो है डायथिलमाइड, और इसी तरह से सोडियम एमाइड, सोडियम इसी तरह से हाइड्राइड,
और लिथियम इसी तरह से बिस ट्राइमेथैल्सिल एमाइड, और ये इसके अलावा इनके जो हैं फार्मूलाज हैं। तो ये वैसे ही पढ़ने में आपको ज़्यादा मुश्किल लगेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये लंबे चौड़े इनके नाम हैं। बहरहाल इन्हें जो है वो सुपर बेसिस कहा जाता है। सो इसके बाद फिर न्यूट्रल बेसिस हैं। सो व्हेन अ न्यूट्रल बेस फॉर्म्स अ बॉन्ड विद अ न्यूट्रल एसिड, अ कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रेस अकर्स। सो इसकी वजह से फिर वो जो यानी कंडक्ट को कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, तो वो कंडक्शन भी हो जाती है। So the acid and the base share the electron pair that formerly only belong to the base. As a result, a high dipole moment is created, which can only be destroyed by rearranging the molecules. So ये neutral bases होते हैं। इसी तरह से weak bases जो होते हैं, weak base is one which does not fully ionize in an aqueous solution. So fully ionize नहीं होता पानी नुमा जो solution होते हैं उसमें, इसीलिए उन्हें जो है weak bases कहा जाता है, or in which protonation is incomplete. और इसी तरह से सॉलिड बेसिस, सो ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑक्साइड मिक्सचर्स, ये आप देख रहे हैं सारे ऑक्साइड मिक्सचर्स। इसी तरह से माउंटेन बेसिस, ये आप देख रहे हैं सिलिका, अमोनिया। और इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ये आप देख रहे हैं सारे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी तरह से एनायन एक्सचेंज रिजाइंस। सो अब हम बेसिस के यूजेस देख लेते हैं। इन्हें काफ़ी इस्तेमाल करते हैं हम डेली लाइफ में भी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड द सिंथेटिक फाइबर रेयन। यानी ये एक किस्म का फाइबर जो है, या आप जो रबड़ की तरह होता है इन अ वे समझ लें। सोप और पेपर तो इजी है आपको। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ट लाइम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का आपको आइडिया है। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो यूज्ड टू क्लीन द सल्फर ऑक्साइड व्हिच इज कॉज्ड बाय द एग्जॉस्ट दैट इज फाउंड इन पावर प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज। तो ये जो पावर प्लांट्स और बड़ी फैक्ट्रीज होते हैं वहाँ पे ये यानी जो सल्फर ऑक्साइड है वो निकल रहा होता है, और उसे साफ करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड क्योर इंडाइजेशन। यानी निज़ाम हज़म जो है उसके रिलेटेड जो डिजीज होती हैं उन्हें उनकी जो यानी क्योरिंग होती है, ट्रीटमेंट, उनके लिए जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट है, इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो पानी को साफ करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये वॉशिंग सोडा में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट को। इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग फूड, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर्स, एज एन एंटासिड टू क्योर इंडाइजेशन, एंड इन सोडा एसिड और फायर एक्सटिंग्विशर। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इज यूज्ड टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स। तो ये इनके जो है वो यूजेस हैं बेसिस के। तो यहाँ पे ही हमारा जो बेसिस का सेशन है वो पूरा हो रहा है। आई होप कि अब आपको एसिड्स और बेसिस के बारे में जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो मिल चुकी होगी, और इन सेशंस के बाद आपको एसिड्स एंड बेसिस को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन कंप्लीट हो रहा है। अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। जाते जाते बस ये है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने इसको अभी तक नहीं किया, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे, और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।